जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, अगर आपके लोन के अंदर ये एक काम हो चुका है तो अब आपको लोन का एक भी रुपया भरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं सेटलमेंट की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको 10% या 20% पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको एक रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमें बहुत साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, या फिर कई ऐसे लोग हैं जिनके लोन्स बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। मतलब उनको 2 3 4 साल हो चुके हैं, जिनका लोन 3 4 साल से डिफ़ॉल्ट हो रखा है और वो पेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे। उनके पास पैसे ही नहीं है, ना सेटलमेंट करने के पैसे हैं, ना ही उनके पास कोई पेमेंट करने का पैसा है। ठीक है, उनके डिफ़ॉल्ट को अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके लोन के ऊपर लिमिटेशन एक्ट लग चुका है। अब ये लिमिटेशन एक्ट क्या है, अब मैं बताता हूँ ये इसके ऊपर वीडियो मुझे क्यों बनानी पड़ रही है। एक मेरे सब्सक्राइबर थे, ठीक है, उनका मुझे कॉल बुक करके कॉल आया था। कहीं गांव खेड़े के आदमी थे, उनके कुछ लोन्स वगैरह चल रहे थे, काफ़ी दिनों से डिफ़ॉल्ट भी थे, पेमेंट वगैरह वो नहीं कर पा रहे थे बैंक से। तो उन्होंने बताया कि सर मुझे बैंक मैनेजर का फ़ोन आया था। गांव खेड़े में लोग कर लेते हैं मैनेजर वगैरह फ़ोन ऐसे किसी को। तो उन्होंने बताया कि आपके जो लोन है उस पर लिमिटेशन एक्ट लग चुका है। अब जो बैंक है वो ये चीज़ कर लेगा, आपका ये अटैचमेंट कर लेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेचारे डरे हुए थे। तो पहली बात तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये लिमिटेशन एक्ट आखिर होता क्या है। और जब वो पूरा समझ गया तो उसके बाद उनसे ज़्यादा खुश इंसान मैंने कभी सुना ही नहीं होगा कॉल पे। मतलब इतना ज़्यादा वो खुश हो गए थे, उनका एक तरीके से वो हल्का फुल्का रोने पे आ गए थे कि मैं अब बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो चुका हूँ, बिल्कुल ही मेरी टेंशन यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो अब ये लिमिटेशन एक्ट आखिर होता क्या है, पहले बात बताता हूँ सब लोगों को। ठीक है, तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जब कोई आम व्यक्ति, ठीक है, या फिर कोई बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके पास ना लोन मांगने के लिए, मतलब पैसा मांगने के लिए या फिर किसी भी तरीके की कोई लीगल कार्रवाई करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो आपको 10 साल पहले किसी ने 10,000 रुपये दिए थे और वो आज आके आप पे कहे कि भाई साहब ब्याज पेनल्टी लगा के तेरे ऊपर मेरे 2 लाख रुपए बन रहे हैं, तू मुझे वापसी कर दे। क्योंकि हाँ, अगर मान लो कायदे से जोड़ा जाए, आपने 10,000 रुपये लिए होंगे, मैं कुछ नहीं कहता, मतलब ये है कि 500 रुपये ब्याज पे भी लिए होंगे महीने के, और अगर 10 साल से नहीं भर रहे हो तो आपका पैसा तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप दे ही नहीं पाओगे, है ना। और अगर बैंक चाहे तो ये भी कर सकती है कि वो 10 साल लोगों का डिफॉल्ट रखे और उसके बाद जाके बोले कि भाई पैसा दे वापसी। अब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 साल में आपका लोन 1 लाख रुपए का होगा तो वो 10 साल कम से कम नहीं जाएगा तो 5 6 लाख तो बन ही जाएगा, सब कुछ जोड़ जाड़ के। और ऐसा ही होता है गांव खेड़े में, ऐसा ही होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी ग्रामीण बैंक रहते हैं ना, वहाँ पर यही चीज़ें करी जाती हैं। लोगों का इंटरेस्ट जो है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है 2 4 सालों में कि वो लोग मूल ब्याज या फिर कोई चीज़ भर ही नहीं पाते उसके अंदर। और उनको डराया भी जाता है कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, आप नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारी जो सरकार है और जो हमारा कानून है उसने एक टाइम लिमिट सेट कर रखी है पहले से ही। ये चीज़ें उनको पहले से ही पता थी कि ये जो बैंक है ये अपनी असलियत कभी ना कभी दिखाएंगे, इनके ऑफिसर्स कोई ना कोई घटिया चीज़ें करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही लिमिटेशन एक्ट को बना रखा है। अगर कोई बैंक चाहे तो वो 3 सालों तक ही आपसे अपना पैसा मांग सकता है। अगर वो 3 साल तक उनसे पैसा रिकवर नहीं होता है तो उसके बाद अगर वो लोग चाहे भी तो वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास है तो भी उसके लिए कोई सिविल कोर्ट में अपील नहीं लगा सकते हैं। किसी भी तरीके का आगे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा तो वो भी जोड़ा नहीं जाता है एक तरीके से। ये लोग जोड़ते रहता है। जैसा कई लोगों के लॉकडाउन में डिफॉल्ट हुआ था ना 2020 में, आप लोगों को पता ही होगा कितने लोगों के लोन डिफॉल्ट हुए थे, कितने लोगों की जॉब्स वगैरह गई थी। तो तब से बहुत सारे लोगों के अभी तक डिफॉल्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, और वो एक ही चीज़ कहता है कि सर अब मेरा 3 4 साल हो गया है, अब शायद कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि अब तो तुम फ्री हो। अगर 3 साल तक कोई केस तुम्हारे ऊपर फाइल नहीं हुआ है तो आगे चल के बैंक कोई केस फाइल कर ही नहीं सकती है। अगर करेगी भी, जैसे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक ना 2021 में एक अवार्ड पास हुआ था एक सब्सक्राइबर का, उसने मेरे को कॉपी वगैरह भेजी थी। तो उसके खिलाफ अपील लगाई गई थी सिविल कोर्ट में कि उस अवार्ड को वो लोग रिन्यू कर दो और सामान वगैरह और अटैचमेंट वगैरह कर लें उसकी, ठीक है, उस बंदे की। वहाँ पर जाते ही वो खारिज हो गया। इनका जो लॉयर था, इन्होंने वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट का वो लगवा दिया, खारिज, खत्म कहानी, कुछ नहीं है। कि भाई साहब आपको 4 साल बाद याद आ रहा है कि आपके इस कस्टमर के ऊपर कोई लोन है और उसको लोन चुकाना है, 4 साल बाद आपको केस करने की याद आ रही है। तो जो इनके जो कानूनी हटकंडे होते हैं ना, मतलब ईसीएस का केस, चेक बाउंस का केस, फॉर्जरी का केस, ये 2 4 केस है ना जिससे बहुत ज़्यादा डराया जाता है कि आपको ये सज़ा हो जाएगी, आपके खिलाफ 1000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में केस फाइल करेंगे, बेंगलोर में करेंगे,
मुंबई में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, तो वो टाइम चला गया, समझ रहे हो। 3 साल का जो पीरियड है वो टाइम उसके बाद चला जाता है सिंपली। अब कई लोग बोलेंगे सर 3 साल तक कैसे झेला जाएगा। मैं आप लोगों को बताऊं सिंपली, अगर कायदे से जोड़ा जाए, ठीक है, तो कई जो लोन्स हैं वो बहुत टाइम तक चलता है, क्योंकि अगर किसी का लोन 10-15 लाख रुपए का है, ठीक है, तो वो इतनी जल्दी सेटलमेंट नहीं कर सकता, उसके पास नहीं आएंगे 1.5-2 लाख रुपए अचानक से कहीं से। अगर मैं ये भी मान लूँ कि तुम्हारी 50,000 रुपये भी सैलरी है ना, तब भी तुम ये 2-2.5 लाख 4 लाख रुपए ये 6-7 महीने के अंदर तो जोड़ नहीं पाओगे। कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएंगे आपको। उतने में अगर साल भर और जोड़ लो वो हो जाता है। और बैंक को भी कोई जल्दी नहीं पड़ी तुम्हारे ऊपर कोई केस फाइल करने का या कुछ भी है। उनको भी पता है कि अगर बंदे पे केस भी फाइल कर दिया तब भी कुछ खास होना नहीं है। लोन्स के अंदर सेम डे बेलेबल ऑफेंस रहता है, उतनी कोई खास परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, समझे। अगर आपको ये चीज़ चेक जरूर करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ कई लोगों को, कई लोग हैं जो बताते हैं कि सर मेरे फादर ने एक लोन लिया था कई साल पहले, वो अभी तक भरा नहीं गया। जैसे एक वेस्ट बंगाल का एक बंदा था, उसने बताया था कि कोई मुद्रा लोन आता है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम वाला है, उसके अंदर अनसिक्योर लोन है वो भी एक तरीके से, तो वो लिया गया था 2021 या 22 के टाइम पे, ठीक है। तो जब मैंने उसकी ड्यूरेशन निकाली थी तो वो लिमिटेशन एक्ट पार कर चुका था, उसके ऊपर अभी तक कोई केस भी नहीं था और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करी गई थी। तो मैंने उस क्लाइंट को सीधे बताया कि अब आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। कहते नहीं सर आगे दिक्कत हो जाए, फादर को जेल हो जाए, ये फलाना वगैरह। मैं कहा नहीं होगी, लिमिटेशन एक्ट लग चुका है इस पर, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है, समझे। अगर आप पढ़ोगे भी जाके या फिर कोई और वीडियोस भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा लिमिटेशन एक्ट में बहुत पावर है, मतलब वहाँ पर रोक दिया गया है। कल को तो ऐसा मतलब मान लो फिर अगर बैंक अपनी मनमानी पे आ जाए, ये एक्ट ना हो, तो वो तो 5 साल बाद बोलेगा भाई पैसा दे, क्योंकि 5 साल बाद तो उसका लमसम डबल या ट्रिपल हो जाएगा ना। मतलब अगर मान लो एक कार्ड है लाख रुपए का, अगर उसको 5 साल खींच के लेके जाए, मैं 50,000 रुपये ब्याज लग ले रहा हूँ, ठीक है, साल का, तो सब जोड़ जाड़ के मतलब 5 साल का 2.5 लाख तो ऐसे ही हो गया, है ना। तो इसीलिए ये लिमिटेशन एक्ट लगा हुआ है कि 3 साल के बाद सब खत्म है, सब एक तरीके से आपका लोन अगर आप नहीं भी भरोगे तो बैंक आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, किसी भी कोर्ट में जाके नहीं कर सकता है, समझे। कलकत्ता कोर्ट में जाके फैसला लगवाना है, फिर कलकत्ता कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल करना तो बहुत दूर की बात है। करेगा भी तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर वो आएगा, फर्स्ट डे सेम डे हियरिंग के अंदर ही वो केस हटा दिया जाएगा, क्योंकि जज को भी पता है अगर 3 साल तक पैसे लेने नहीं आ रहे हो तो क्या कर रहे हो आप। सिंपली बात है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रिकवरी के एजेंट्स के द्वारा ये लोग पेमेंट की ट्राई करते हैं, बाकी केस वगैरह भी इतने फाइल नहीं करते। अगर आपके ऊपर जेनुअनली 10-20 लोन भी होंगे ना, तो एक आधे पे कभी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर केस वेस कोई फाइल हो जाए, वरना वो भी नहीं होता, वो भी सेम डे बेलेबल ऑफेंस रहता है, ठीक है। तो जिन जिन भाइयों का आपका लिए भी और आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हो ना, जो बेचारे गांव में रहते हैं, फिर कहीं परेशान वगैरह रहते हैं, जिनके लोन्स बहुत पुराने हैं, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो कि 3 साल से ऊपर अगर आपका डिफॉल्ट हो गया हो तो आपका जो लोन है वो लिमिटेशन एक्ट में आ चुका है। अगर अनसिक्योर है तो आपका लोन प्रॉपरली एक तरीके से माफ़ी है, समझो। आप नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ये डाउट क्लियर रहना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत से भाई हैं जो बताते हैं कि सर कितने सालों से लोन पड़ा हुआ है, ये 2 साल हो गया है, अब साल भर और खींच ले जाऊँगा तो हो जाएगा लिमिटेशन एक्ट। हो जाएगा मेरे भाई, अगर आप साल भर और खींच के लेके जाओगे तो आपका लिमिटेशन एक्ट के अंदर आ जाएगा, सीधी सी बात है, समझे। हाँ लेकिन खींचना नहीं चाहिए, अगर सेटल हो रहा है, अगर पहले सेटल हो रहा है, पैसे हैं तो सेटलमेंट कर लो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर सेटलमेंट के पैसे ही नहीं है, तो उनके लिए ठीक है। अगर पैसे नहीं है तो छोड़ रहने दो, पड़े रहने दो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। पैसे हों तो ही सेटलमेंट की बात करी जाती है, तो ही सेटलमेंट करा जाता है। अगर पैसे नहीं है तो सोचना भी नहीं है सेटलमेंट का, क्योंकि अगर आप सोच भी रहो तो आप एक पाप कर रहे हो एक तरीके से सेटलमेंट का सोच के। ओके, तो डरो घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो। जो जो एक्ट है, जो जो चीज़ें रहती हैं वो मैं बताता रहता हूँ। लिमिटेशन एक्ट को याद रख लो। अगर किसी भी भाई का, तुम्हारे जानने वाले का भी लोन 3 साल से ऊपर का डिफॉल्ट हो चुका है, या फिर तुम्हारा भी हो चुका है, या फिर होने वाला है, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखो, ठीक है। और कोई खास परेशानी नहीं होती किसी भी अनसिक्योर लोन में, अगर वो डिफ़ॉल्ट है तो। अगर साल भर पूरा भी आगे अभी अभी नया डिफ़ॉल्ट भी आपका हुआ है तो भी मेरे भाई आराम से आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, अगर आप सेटलमेंट भी करवाना चाहते हो तो, ठीक है। बट अगर सेटलमेंट के पैसे नहीं है बिल्कुल भी और लिमिटेशन एक्ट का वेट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।